लेकिन मैं कृषि मंत्री हूं, इसलिए आज किसानों की बात मैं जरूर करूंगा। मेरे बहनों और भाइयों, किसानों की बात मैं जरूर करूंगा। कांग्रेस आज किसानों की बात करती है। क्या दिया कांग्रेस ने किसानों को? आज मैं कहने आया हूं, ये हमारी महायुति की सरकार, इसने तय किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि देते हैं 6,000 रुपया। महायुति ने तय किया 6,000 और देंगे, कुल मिला के 12,000 देंगे, 1,000 रुपया महीना। आप बताओ, कभी कांग्रेस ने या महाविकास आघाड़ी ने दिया था क्या किसान भाइयों? और अब तो कहा है 12,000 नहीं, 15,000 रुपया किसानों को दिया जाएगा सीधे सीधे खाते में। ये गरीब किसानों के लिए वरदान है। और केवल ये नहीं, सोयाबीन उत्पादक किसानों, वो आदेश आज मेरे पास रखा है, जिसमें हमने तय किया था कि सोयाबीन की फसल हम खरीदेंगे 4,892 रुपया। बीच में दिक्कत हुई, पानी गिर गया, सोयाबीन में नमी आ गई। हमने तय किया था 12% तक नमी मॉइस्चर अलाउ किया जाएगा, लेकिन यह 12% से ज्यादा निकल रहा था। इसलिए किसान भाइयों, हमने आदेश निकाल दिया है, अब 15% भी नमी मॉइस्चर होगा तो अभी सोयाबीन खरीदा जाएगा। चिंता मत करना, सोयाबीन का एक एक दाना खरीदेंगे, आप चिंता मत करना। मैं कृषि मंत्री हूं, मैं आपको वचन देने आया हूं, किसान को परेशान किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। किसान भाइयों, सोयाबीन के रेट गिरे और हम विदेशों से तेल मंगा रहे थे, भारत की जरूरत पूरी करने के लिए खाद्य तेल का आयात कर रहे थे 0% ड्यूटी पर। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने तय किया कि विदेश से अब सस्ता तेल नहीं आएगा, और इसलिए विदेश से आने वाले तेल पर हमने ड्यूटी लगा दी 27.5%, ताकि सोयाबीन के दामों में सुधार हो, सोयाबीन के दाम बढ़े। प्याज के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा था, प्याज के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध था, ताकि प्याज की कीमत बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, हमने तय किया कि प्याज का एक्सपोर्ट अगर नहीं हुआ तो प्याज के दाम गिरेंगे, किसान को ठीक दाम नहीं मिलेंगे। एक्सपोर्ट से बैन हटा दिया और 40% एक्सपोर्ट पर टैक्स था, वो घटा के 20% कर दिया, तो प्याज के दाम अब किसानों को ठीक मिलने लगे, किसानों को ठीक दाम मिले। इसलिए आज मैं देख रहा था, यहाँ तूर बहुत हुई है, शानदार तुअर हुई है। किसान भाइयों, मैं आपको आज वचन देने आया हूं, तूर का MSP 7,550 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया गया है, 7,550 रुपया। और ये कहने भी आया हूं, एक एक दाना तुअर का खरीदूंगा, चिंता मत करना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। इससे कम में तूर हम किसी भी कीमत पर बिकने नहीं देंगे। कांग्रेस केवल बात करती है, महाविकास आघाड़ी केवल बात करते हैं, लेकिन हम करके दिखाते हैं। और कपास का भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 6,620 रुपये से बढ़ा के 7,121 रुपया क्विंटल कर दिया गया है। और नोट कर लेना राजेश जी, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब CCI से पूरी कपास की खरीद करवाऊंगा। इससे नीचे कपास के दाम हम किसी भी कीमत पर जाने नहीं देंगे। ये सोयाबीन में जो मॉइस्चर है, नमी है, उसका आदेश भी मैं साथ लेके आया हूं, जिसके कारण खरीदी में दिक्कत आ रही थी। किसान का सोयाबीन ज्यादा नमी के कारण नहीं खरीदा जा रहा था। यह आदेश है किसान भाइयों, केवल आपको नहीं, पूरे बलगांव अकेले को नहीं, पूरे महाराष्ट्र के किसानों को आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि आपके सोयाबीन बेचने के रास्ते में जो बाधा थी वो हमने समाप्त कर दी है प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से। आप चिंता मत करना, किसान को ठीक दाम मिले, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और फसलों का जो नुकसान हुआ है, महाराष्ट्र की सरकार को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। महायुति की सरकार को 1 रुपया में केवल यहाँ सोयाबीन का इंश्योरेंस होता है, बीमा होता है। राज्य सरकार किसान के हिस्से का पैसा भी जमा करती है। पिछले दिनों में आया था, परली गया था, तब रास्ते में किसानों ने
मुझे बताया था कुछ जगह बीमा का पैसा नहीं मिला था, तब तत्काल कार्रवाई करके 200 करोड़ रुपया दिलाए थे। यहां फसलों को अगर नुकसान हुआ है तो एक एक पैसे की भरपाई हम करवाएंगे, आप चिंता मत करना। ये किसानों के कल्याण करने वाली सरकार है। मेरे किसान भाई हो, गरीब भाई हो, नौजवान बहनें हो, नौजवान भाई हो, मेरी माताएं बहनें हो, मैं आज सबसे अपील करने आया हूं। और मुझे तो आश्चर्य है, 12:30 बजे रात को सभा तय हुई, क्योंकि पहले मैं झारखंड का प्रभारी हूं, तो झारखंड के चुनाव में लगा हूं, और झारखंड में भी 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है, ये कह रहा हूं। पहले चरण का मतदान हो गए। बेटी बोझ ना रहे, बिटिया वरदान बन जाए। इसलिए मेरी बहनों, मध्य प्रदेश की धरती पर 2005 और 6 में एक योजना बनी, लाडली लक्ष्मी योजना। मन में एक संकल्प था कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो केवल लखपति पैदा होगी। मैंने अफसरों से कहा कि बेटी लखपति पैदा होनी है। बोले साहब असंभव है, हो ही नहीं सकता। मैंने कहा हम मुख्यमंत्री है तो होगा ही, और इसलिए तय किया कि बेटी पैदा होगी तो उसके खाते में उसके नाम से 30,000 रुपया जमा करेंगे तत्काल। और वो 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए 7,500, इसके बाद 6,000, कॉलेज में 12,500, पास करे तो 12,500, और 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1 लाख रुपया मिल जाएंगे, बेटी लखपति हो जाएगी। वहां से यह सफर शुरू हुआ महिला सशक्तिकरण का। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, समय इसकी इजाजत नहीं देता। बहनों को 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, बहनों के नाम पर संपत्ति खरीदी जाए तो रजिस्ट्री शुल्क केवल 1 रुपया लगे। बेटा बेटी को जन्म अगर मजदूर बहना दे तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया। लेकिन इसके बाद भी मन को संतोष नहीं था। मन में यही भाव था कि गरीब बहन को अगर जरूरत पड़ जाए 1,000-2,000 रुपए की तो उसको भी हाथ फैलाने पड़ते हैं। कई बार हाथ फैलाने पर भी पैसा नहीं मिलते। कई बार तो पतिदेव से मांगती है, माए के जाना है, अगर भैया के बेटा बेटी आए और दौड़े कि बुआ जी आई, हमारे लिए क्या लाई, तो कुछ पैसे तो दे दो। तो कई बार पतिदेव भी कह देते थे, जब देखो मांगती रहती, नहीं है मेरे पास। तो मोह, चेहरे पर उदासी छा जाती थी। और तब मन में ये भाव आया कि काश अगर हर बहना का बैंक अकाउंट हो और हर महीने उस अकाउंट में पैसे आए तो मेरी बहनें मजबूर नहीं रहेगी, मजबूत बनेगी, स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जिएगी। मेरे भाइयों, आखिर धरती के संसाधनों पर बहन बेटी का भी तो हक है। ये खेत, ये धरती, ये पानी, ये हवा, ये जल, ये जमीन, ये जंगल औरत के लिए भी तो है, स्त्री के लिए भी तो है। और तब मन में आई लाडली बहना योजना, और मध्य प्रदेश की धरती पर लाडली बहना योजना बनी। आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी है। मैं एकनाथ शिंदे जी को, देवेंद्र भाऊ को, देवा भाऊ को, अजीत पवार जी को, महायुति की सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्हें माझी लाड़की बहना योजना बनाई है। मेरी बहनों बताओ, आपसे पूछ रहा हूं, कैसी योजना है? बोल के बताओ ना। बोलना पड़ेगा जोर से तो ही सुनेंगे, नहीं तो कोई नहीं सुनने वाला। बताओ योजना अच्छी है कि नहीं? आपकी जिंदगी बदली कि नहीं? हर महीने 1,500 रुपया 7 किस्त हो गई, और बहनों ने इस पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। मैं भाई की गारंटी नहीं लेता, भाई के खाते में पैसा आए तो पता नहीं क्या करें, लेकिन बहन की गारंटी ले सकता हूं। बहन कभी फालतू खर्चा नहीं करेगी, अपने बेटा बेटी के भलाई के लिए खर्चा करेगी, शिक्षा के लिए खर्चा करेगी। और जब मैंने मध्य प्रदेश में पूछा कि बताओ बहनों, इस योजना से तुम्हें क्या फायदा हुआ, तो एक जवाब जिसको सुन के मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई। बोले भैया, अब तो घर में ही हमारी इज्जत बढ़ गई है। आजकल तो सासू माँ बड़े प्यार से बोलती, बहू कैसी हो, तुम भी रोटी में घी लगा लो, पैसा तो आ रहा है।
और कई बहनों ने कहा आजकल तो वो भी बड़े अच्छे से बोलते हैं, पहले तो डांट पीट देते थे, अब कहते हैं पप्पू की मम्मी अच्छी तो हो, पैसा आगे कि नहीं आए। ये पैसे का कमांड है, पैसा सम्मान भी दिलाता है। और महायुति की सरकार का अभिनंदन। ये केवल 1500 नहीं, ये चुनाव के बाद सीधे 2100 मतलब 2100 रुपए बहनों के खाते में डाले जाएंगे। माझी लाड़की बहना योजना बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। आधी आबादी को पूरा न्याय है। महिला सशक्तिकरण का अभियान है। मैं अपनी बहनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि कहीं चूक ना हो जाए। जब हमने दिया तो अब कांग्रेस भी कह रही है हम भी देंगे। महाअघाड़ी, महाविकास अघाड़ी, क्या है महाअघाड़ी? महाविनाश अघाड़ी है। विकास विकास तो है ही नहीं, केवल विनाश अघाड़ी है। ये जहां जाते हैं वहां बर्बादी करते हैं। कांग्रेस जैसी पार्टी ने पहले देश बांटा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धर्म के आधार पर, और अब राहुल बाबा जातिगत गणना करवाऊंगा, जाति जनगणना करवाऊंगा। ये जाति के आधार पर देश बांटना चाहता है, लेकिन हम देश नहीं बंटने देंगे। ये भारत एक रहेगा, ये देश एक रहेगा और आगे बढ़ेगा। आप देखिए विकास के जितने काम हुए, मैं आपसे पूछ रहा हूं ईमानदारी से बताना। आपने दोनों सरकार देखी, बीच में उद्धव जी बन गए थे। अब उद्धव जी के बारे में क्या कहूं। बाला साहब ठाकरे स्वर्ग में बैठ के पछता रहे होंगे कि कैसा बेटा मेरा निकला है कपूर। किनके साथ मिल गए, किनके साथ गठबंधन कर लिया? क्या सत्ता के लिए इतने भूखे हो गए कि सिद्धांतों से समझौता कर लिया और बाला साहब ठाकरे जी के पीठ में ही छुरा घोंपने का काम किया है। कहा का महाविकास, विकास के काम अगर कर रही तो बीजेपी महायुति की सरकार कर रही है।